मेरा शुभ नाम शरीर का है शांतामणि। लौकिक नाम लीला है और अलौकिक नाम शांतामणि है। और प्यारे बाप दादा ने हमारा नाम सचली कोडी रखा। शुरू में तो हम स्कूल में जाती थी और मैट्रिक में गई थी, तो हमारी लौकिक माँ अपने पियर घर जाती थी, क्योंकि उसकी जो 2 बहनें थी उसके पति गुजर गए थे, तो वो बहुत दुखी थी। तो वो दोनों ही मिल कर के सत्संग करती थी। तो अचानक ही रास्ते में बाबा की युगल जसोता वो उसको मिली, तो आपस में रुआरियान किया, तो कहाँ जाती है, तो उसने बताया कि मेरी दोनों बहनें जो है वो बहुत दुखी है, उसमें मन में शांति नहीं है, क्योंकि उसके पति गुजर गए हैं। तो हम मिल कर के भगवान का नाम लेते हैं मन की शांति के लिए। तो उसने कहा कि हमारे घर आओ, हमारा लौकिक पति है, बाबा है, वो बहुत अच्छा ही गीता के ऊपर समझाते हैं, आप आएंगे अनुभव करेंगी तो आपको बहुत शांति मिलेंगी। तो दूसरे दिन हमारी लौकिक माँ बाबा के घर गई, तो बाबा गीता के ऊपर समझा रहे थे और आत्मा का ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही अलग है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, तो मन की शांति तो सहज ही अनुभव की, क्योंकि बाबा उसी समय ओम की भी धुनी करते थे। जिस ओम के धुनी में हमारी माँ को ये अनुभव हुआ कि बहुत ही मन की शांति आ गई। तो दूसरे दिन अपने ही बहनों को लेके गई, तो बहनों ने भी बाबा से ज्ञान सुना और उसको भी ये अनुभव हुआ, सचमुच आत्मा तो अमर अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, तो उसमें हमको रोने की दरकारी नहीं है। और मन के तो हम मालिक हैं, क्योंकि आत्मा और मन, बाबा ने कहा तुम कहती हो ये मेरा मन है, तो मन की मालिक आप है। चाहे तो उसको शांति में रखो, चाहे तो उसको आवाज़ में ले आओ। तो जब उसने समझा कि मन के मालिक हम हैं, तो उसी दिन से ही लेकर के वो बिल्कुल ही अपना शांति का अनुभव करने लगी। तो जब दुखी थी तो सुख शांति का अनुभव हुआ, तो उसने बहुत ही शांति से अपने अनुभव से देखा। और मम्मा को मालूम पड़ा कि ये मेरी माँ कल तो बहुत दुखी थी और आज बहुत ही अच्छा अनुभव, सुख का अनुभव कर रही थी। तो मम्मा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहते हम सत्संग में जाते हैं, हमको बहुत शांति मिली है, और आप भी चलो, आप भी गीता का ज्ञान सुनो, तो आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो दूसरे दिन मातेश्वरी, जिसको मामा कहते हैं, वो गई। उसी समय तो उसको राधे नाम देते थे। तो राधे जब गई और बाबा को देखा, तो उसने ये अनुभव किया कि सचमुच ये तो मेरा अलौकिक पिता है। तो उसी समय से ही लेकर के मम्मा भी उसी सत्संग में दाखिल हुई, और उनके बाद बाबा कश्मीर में चले गए। तो कश्मीर में जब गए, तो वहाँ हमारी लौकिक फादर जो है वो भी कश्मीर में पहुंचा था। तो उसने जब देखा, घूमते घूमते वहाँ पहुंच गया, तो बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता, जो उस समय पालू कहलाती थी, वो वहाँ पहुंच गई थी। तो वो कंपाउंड में घूम रही थी। तो हमारे फादर ने उनसे पूछा कि पहलगाम का रास्ता कहाँ जाता है। तो उसने कहा मुझे तो वो पता नहीं है पहलगाम का रास्ता कहाँ जाता है, परंतु परम धाम का मुझे मालूम है। तो उसने समझा कि परम धाम का भी कोई स्थान है, आश्रम है, वो भी देखने योग्य है। तो उसने एड्रेस मांगी। उसने कहा चलो अंदर बैठो कुटिया में, तो हम आपको एड्रेस दे दें। तो निर्मल शांता बाबा के पास गई और बाबा ने उसको अपना
बताया कि एक सिंध का भाई आया है, वो मेरे से पूछा था कि पहलगाम का रास्ता कहाँ जाता है। मैंने उनको कहा कि वो तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं परम धाम का रास्ता जानती हूँ। तो उसने एड्रेस मांगी, तो बाबा ने कहा कि बाबा आप चल करके उसको एड्रेस दे दो। तो बाबा जब आए उसके आगे तो कहा, बेटा मैं तो तुमको 3 रोज़ से ढूंढ रहा हूँ। और सचमुच उसको कश्मीर में आए 3 रोज़ हुआ था। तो उसने कहा, एक तो बेटा कहने वाला कौन, और एक ये कहते हैं कि 3 रोज़ से ढूंढ रहा हूँ, मैं तो सचमुच यहाँ 3 रोज़ से हूँ। तो ये तो कोई शक्ति है, जानी जाननहार है। तो कहा, बेटा तुमको परम धाम की एड्रेस चाहिए? उसने कहा हाँ। तो जैसे ही बाबा उसके नज़रों में देखा तो बस नज़र से न्याल हो गया, वो एकदम ट्रांस में चला गया। तो उसने सचमुच परम धाम का साक्षात्कार किया और उसी नशे में वो 1 घंटा उसी अवस्था में रहा। जब उसको ये नशा चढ़ गया, बाबा ने देखा कि इसको डोज मिल गया है, तो फिर उसको नीचे उतारा और उसकी तो सारी सुध बुध भूल गई थी। तो बाबा ने कहा नीचे उतारने के लिए, साकार में आने के लिए उसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो भी उसने कुछ नहीं बोला। फिर पूछा कि आपका घर कहाँ है? फिर उसने बताया कि हैदराबाद सिंध में है। कहा आपके लौकिक परिवार वाले सब आते हैं, आप वहाँ जा कर के इसी बात को समझना। तो उसने वायदा किया था। तो जब वो हैदराबाद सिंध में आए थे तो उसने 1 सप्ताह का कोर्स किया। उसमें भी उसने बस यही साक्षात्कार किया। उसने 33 करोड़ देवताओं का साक्षात्कार किया, वैकुंठ का साक्षात्कार किया और विनाश का साक्षात्कार किया। उसको तो नारायणी नशा, ईश्वरी नशा चढ़ गया। तो जब बाबा ने लौटा था कश्मीर से, तो उसने कहा कि अब पा लिया जो थाक पाना काम किया, बाकी रहा, परिवार भी इस ज्ञान में चल रहा है, तो क्यों नहीं ये सब सरेंडर बाबा को कर दे। क्योंकि उसको तो वही साक्षात्कार अथवा परमात्मा मिल गया। तो बाबा से लौटने के पहले ही उसने सब अपनी मिल्कियत वगैरह सब बेच बाच करके, जब बाबा कश्मीर से लौटा तो बाबा को जा कर के दिया कि ये सब आपकी अमानत है, अब ये आपको जैसे भी चाहे वैसे करो। मम्मा भले छोटी थी लेकिन गुणों से भरपूर थी। मम्मा की शौक़ था एक तो एजुकेशन पर, और एक तो म्यूज़िक में भी होशियार थी और डांसिंग में भी होशियार थी। तो सारे स्कूल में इसका नंबर 1 नाम था। इसलिए जब उसने बाबा का ज्ञान सुना और सभी जो वहाँ भी माताएं कन्याएं आती थी उनको साक्षात्कार हुआ कि ये तो लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि बचपन से ही इसके गुण बहुत अच्छे थे। तो जब साक्षात्कार हुआ और सभी उसको माँ माँ कहने लगे, तो इसी से भी उसको भी निश्चय हुआ कि हम ही भविष्य में ऐसे बनने वाले हैं। तो उसी रीति से बाबा ने भी सारी ही उसे सत्संग की जवाबदारी उसके ऊपर दे दी थी और उसे को संभालती हुई आगे बढ़ती रही। जब बोर्डिंग खुला तो भी बाबा ने उसको वही जवाबदारी दे दी। और मम्मा को भी पक्का निश्चय था, क्योंकि एक दिन बाबा ने इनसे क्वेश्चन किया था कि तुम ज़माने की तरफ जाने चाहती हो या इसी ही विश्व के कल्याण के लिए निमित्त हो, तो मेरे को 24 घंटे के अंदर जवाब दो। तो 24 घंटे के अंदर मामा ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी ही धार्मिक अवस्था में जाना है और सारी विश्व का कल्याण करना है। और उसी ही लगन से उसने ये सेवा आरंभ कर ली और सभी उसको मामा मामा कहने लगे। साक्षात्कार हुए थे। मामा की एक लौकिक बहन छोटी थी जिसका नाम गोपी था। पहला साक्षात्कार उसको ही हुआ था। उसको देख करके ही हम सभी भी वहाँ गए थे और अनेक आत्माओं को, कन्याओं माताओं को साक्षात्कार हुआ था। तो शुरू में साक्षात्कार की धुन से
ये सारा क्लास जम गया था। और बाद में धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान की गुह्य गोपनीय बातें सुनाई थी, जिसको सभी धारण करते। सभी को प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती थी। पवित्रता का ही मुख्य फाउंडेशन था। एक तो सभी को निश्चय हुआ और पवित्रता धारण करने से ही दैविक गुण सभी में आने लगे। तो सत्संग, खान पान की शुद्धि और पवित्रता सबको अच्छी लगी। हाँ, मेरे को भी शुरू में साक्षात्कार हुआ था और वही साक्षात्कार श्री कृष्ण का दिव्य दृष्टि में हुआ था। जब हम बाबा के सामने गए थे तो बाबा से ही मुझे वो साक्षात्कार हुआ और सरेंडर हो गया। सेवा में हम पहले लखनऊ में गए थे, फिर दिल्ली में आए थे, पटना गए थे, नेपाल काठमांडू गए थे, करनाल गए थे। ऐसे जगह जगह जाते रही। वो तो बाबा को ही मालूम है कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है। इसलिए बाबा ने हमको खजाने का संभालने की ड्यूटी भी दी थी और ऑफिस का सारी ड्यूटी भी दी थी। अभी प्रेजेंट समय हम यज्ञ की सेवा में सभी जो सेवाधारी भाई बहन आते हैं उनकी संभाल करते हैं। ये तो बाबा की स्थापना का कार्य है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की आत्माएं जो भी आएंगी तो वही अपना घराने स्थापनार्थ जो निमित्त बनी हुई आत्मा है वो आती रहेंगी, वृद्धि होती रहेंगी। शुरू से ही बाबा कहा था कि इस झाड़ की वृद्धि तो होनी है।